मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना हाल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? आज भी मैं काम पे नहीं गई। मैं आजकल जाती हूँ 12-1 बजे काम पे। ठीक है, आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। पता है आपको कितना भागा भागी वाला था मेरा दौर, भगाने वाले बुड्ढे और बुड्ढियाँ। ठीक है, एक किस्सा तो रह गया, अब बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने ना, यानी कि जो भागने वाला जो साल था ना, यानी भगाने वाला जो साल था, डर के मारे में जो भाग भाग गई थी। ठीक है, तो वो ये हुआ कि जो सारे ने तो पैसे बंद कर दिए थे। ठीक है, 2 साल के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा ही, 4 महीने तो सिर्फ मेरे पापा ने पैसे दिए, उसके बाद नहीं दिया, क्योंकि वो भी माँ के मरने के बाद तो बाप ही नहीं होता। ठीक है, और रही एग्ज़ाम देना था तो किसी को भी जलन होगी भाई, है ना। तो मेरी फ्रेंड दे रही थी 500 रुपये महीना। अब इन लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, पढ़ाई चल कैसे रही है, पैसा तो सब बंद करवा दिए हैं। ठीक है, कोई तो दे ही नहीं रहा है ना। अब कैसे चल रहा होगा? तो मेरी फ्रेंड जो है, दूर की रिलेशन वाली फ्रेंड, ठीक है, उसकी माँ मेरी माँ की फ्रेंड। ठीक है, तो चलो कोई ना कोई तो फ्रेंड मिल ही जाती है। बट जो है चल तो रहा था ठीक ठाक, मैं वहाँ पे ठीक ठाक से रहती, लेकिन जो है जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आया ना, वैसे और भी ज़्यादा यानी कि तेज़ हो गया मैदान जंग, जो है और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। अच्छा लगता है ना, कहानी है भाई, सुनो। ठीक है, तो चल रहा था, फॉर्म तो मैंने भर लिया था। ठीक है, तो उससे पहले जो है क्या हुआ था पता है? उससे पहले क्या हुआ था, जो टीना जो है ना, झोपड़ी के ऊपर जो टीना रखते हैं, तो घिउरा मैंने रोपा हुआ था। तो घिउरा बहुत ही ज़्यादा फल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि उसको ना बेच रही थी मैं। ठीक है, 20 रुपये किलो। ठीक है, तो उससे मेरी पॉकेट मनी निकल जाती थी। अब एक बंदे को बहुत जलन, एक को क्या, सबको अंदर ही अंदर जलन, लेकिन बांस करने के लिए तो एक ही को बोल रहा था ना, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर था, गाली देने का पावर ज़्यादा था, डराने का पावर ज़्यादा था। तो उसी को सब बोलते थे गाली दो अच्छे से। ठीक है, ऐसे लात जूता मारोगे तो भाग जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घिउरा खोल रहा था। वो क्या बोल रहा है कि अरे अरे उतारो, सारा घिउरा का सारा खराब हो जाएगा, टीना सब खराब हो जाएगा, है उतारो जल्दी से। गालियां देने लगा बिना मतलब का। एक तो बेचारी इतनी छोटी सी है। ठीक है, एक तो एक अपनों के बीच में इतने टाइम के बाद आई है, पहली बार आई है, पहली बार मिली है सबसे। ठीक है, और इतना ज्यादा तमाशा और गालियां दे रहा। मैं डर के मारे भाग गई खाला के घर। 5-5 10-10 दिन रहती थी, उसके बाद जब आती थी गाँव, समझ तो किसके साथ भाग गई थी ना। तेरे तो सब बोल रहे थे कि भाग गई है, मैं किसके साथ भागूंगी? मैं, कौन पसंद करेगा मुझे? पैसे चाहिए, पैसे पैसे लेगा तभी यानी कि कोई शादी करेगा, और मैं भागूंगी? मैं तो बात ही नहीं करती, तो भागूंगी कैसे? हेलो, अब रोज रोज गाली, घिउरा को नीचे पैर को काटो, खराब हो जाएगा टीना। अरे भाई, बंटवारा हो चुका है, कितनी बार मैं बोलूं, बंटवारा हो चुका है, तुम अपने घर बंद होके रहा करो। मुझे भी जीने दो, मैं तुम लोग का पैसा मांगने चाहती हूँ? मैं तो 500 रुपये में घर चला रही थी। ठीक है, वो भी बंद हो गया तो मेरी फ्रेंड हेल्प कर रही थी, और बाकी खेत में अपना मेहनत कर रही थी, पढ़ने भी जाती थी। तुम लोगों को क्या मतलब, मैं इतना सिंपल तरीके से जी लेती हूँ। ठीक है, मुझे इतना गोश्त मछली बिरयानी का शौक नहीं है। अगर शौक होगा तो अपने पैसे का होगा। ठीक है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। और एक बार जो है, एक बार इतने बड़े तस में, इतने बड़े प्लेट में मुझे सेब, अंगूर, चूड़ा वगैरह वगैरह भर के भिजवा दिया एक ने। ठीक है, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा कि भाई एक कप चाय पिलाने वाले, इतनी सारी गालियाँ मिली, इतना काम यानी कि करवाने के लिए वो लोग गुलाम बनाना चाहते थे। ये सारा खाऊंगे तो सारा मुझे बोलेंगे सारी ज़िंदगी के लिए गुलाम बनो। ठीक है, मैंने वापस कर दिया, और भी ज़्यादा खून खोल गया। भाई मेरी मर्जी, अब हम बात नहीं कर रही, मैंने अपने बाप से भी बात नहीं की कभी। ठीक है, मैं दूर होके रहती थी। ठीक है, तो मैं तुम लोग से कैसे बात कर सकती हूँ ये बताओ? तुम लोग सोचो, वो तो नशे करता था, मैं उसके साथ बात भी नहीं करती थी, मैं रूम बंद करके ही रहती थी। ठीक है, तो तुम लोगों ने ये कैसे सोच रहे मैं तेरे लोग से बात करूँगी? देख रहे हो ना तुम लोग? अगर नहीं देख रहे हो तो भाई दिखा लो जाके, भगाने वालों को जाके ज़्यादा दिखा दो वीडियो। ठीक है, दिखाना ज़रूरी है, थोड़ा सा माइंड भी जो है वो होता है, साफ होता है। ठीक है, देखो कोई भी रहता है अपने हक में रहता है, आपको क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को अपनी दादी के बारे में बताया, कितनी ज़्यादा हरामजादी थी। ठीक है,
उसका पति भी कितना ज़्यादा हरामज़ादा था कि नहीं? वो जाहिल सब था, तब ना आगे की पीढ़ी जो है जाहिल हुई, ठीक है। अब मैं उसमें मिल के जाहिल तो बन नहीं सकती, मेरी माँ ने पढ़ाया लिखा है, ठीक है, तमीज़ वाले स्कूल में पढ़ाई लिखाई की है। यार बड़ा टेंशन। फिर पता है क्या हुआ? फिर कुछ दिनों के बाद घिउरा का जो पेड़ था वो सूख गया, ठीक है। बहुत फलता था, बहुत ही ज़्यादा फलता था। शायद अल्लाह ताला मुझे भूखा नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। तो उसको बेच देती थी, ठीक है, तो चलता था पेट। तो ये लोग तो पीछे पड़े होते, उसको उतारो तो उसको उतारो, क्यों पता है मुझे बाद में पता चला कि क्यों वो उतारने के लिए बोल रहा था, ठीक है। एक तो जलन हो रही थी, और फिर जब वो सूख गया ना पेड़, तो क्या किया, चुपचाप जाके टीना पे चढ़ा, ठीक है। देखा मैंने दूर से, टीना पे चढ़ा और दो तीन जो है घिउरा सूखा हुआ निकाला, उसमें से बीज निकाले और जाके अपने बारी में जाके रोप दिया। इसे समझ में आया कुछ? इससे समझ में ये आया कि उसको जलन हो रही थी कि इतना फल कैसे रहा है, उसने पेड़ रोपा था, उसको कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो टीना पर चढ़ के सूखा हुआ लेके गया, सारा का सारा बीज दिया ताकि उसी तरह फले, है ना, बहुत फल रहा था ना। तो यानी कि जो भी चीज़ ये इंसान जो देखता है ना, उस पर जी लग जाता है। कुछ इंसान ऐसे लालची होते हैं, जहाँ पर भी सामान रखो वहाँ पर भी एकदम निकाल निकाल के और पहन के एकदम खत्म, जैसे मतलब कभी पहना ही नहीं हो, कभी खाया ही नहीं हो, एकदम अजीब सा ही। मतलब ऐसे लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो सबको खरीदने लग जाते हैं। क्यों भाई? तरीका होता है एक, माना कि तुम लोग रिश्तेदार हो, बट ऐसे होते हैं क्या? मैं तुम लोग को रिश्तेदार भी नहीं मानती, ठीक है, ना ही तुम लोग मुझे मानो, ठीक है, क्योंकि मुझे शर्म आएगी कि तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो इस तरह से भूखे नंगे। कि बताओ, 500 रुपया तुम लोगों ने बंद कर दिया और किसी ने दिया नहीं, जब मुझे सब भगा दिए तब जाके 4-4 हज़ार रुपया जो है खानदान में बांट ले लगे सब, है ना। तो ये होता, देखो, ये जो भी कुछ होता है ना आपके साथ, वो सीखने के लिए होता है कि सीखो। माँ के मर जाने के बाद कोई भी अपना नहीं होता, बाप भी अपना नहीं होता, सब सब एक जैसे नहीं होते, पर होता नहीं, ठीक है। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबके साथ अच्छा भी नहीं होता, सबके साथ बुरा भी नहीं होता। तो इसी हिसाब से चलो आप। लेकिन कोई कितना भी जोर जबरदस्ती करे, एक तो लड़का बोल रहा था, अपने खानदान का था, तुम अगर शादी से पहले गलत नहीं करोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। ओ, मतलब कि शादी जरूरी है? नहीं, मेरी तो किताबें जरूरी है। हुँ? मतलब ये क्या बोलते हैं, नाजायज रिश्ते बनाने के लिए जो है इंसान को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है। मैं अपने घर में रह रही हूँ भाई, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मुझे बातें करने की आदत नहीं है, जबरदस्ती क्यों पीछे पड़ रहे हो? मैं एक कप चाय भी नहीं पूछती हूँ किसी को, ठीक है, नहीं पूछती मैं, मुझे आदत नहीं है। मुझे काम करने की भी आदत नहीं, और ना किसी को बहलाना फुसलाने की आदत है, ठीक है, नहीं है। और ना ही मुझे बहलाओ फुसलाओ, ठीक है। अरे भाई, बताना ज़रूरी है। बहुत सी जगह में, छोटे छोटे गाँव में इतनी ज़्यादा लड़कियों को, औरतों को परेशान करते, ले लेके भाग जाते हैं, फिर उससे शादी करते, उससे शादी करते। सिर्फ एक ही गांव में नहीं होता है, बहुत से गांव में ऐसा होता है। कुंवारी लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को लेके फरार हो जाते हैं, उधर छोड़ के भागता है, उधर छोड़ के भागता है, 3-3 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, ठीक है। अरे, हर तरफ ऐसा ही होता है। बहुतों की कहानियां सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। लड़कियों का जो है झोपड़ियों को तोड़ देते हैं उनका रेप करने के लिए, इतना गलत होता है, ठीक है। अब अपने यानी कि शादी करने के लिए दूसरे के पति को ही फंसा लेती हैं, ठीक है, इतना। और वो लोग खुद गलत करती हैं, उसके बाद सबको गलत बोलती हैं। क्यों भाई, क्यों गलत करते हो? हुँ? पढ़ा लिखा करो। इसीलिए जैसे ही बच्चा बड़ा हो, गांव में हो चाहे शहर में हो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा टीचर हो, ठीक है, टीचर भी अच्छा हो। क्योंकि देखो आजकल न्यूज़ बहुत ही बेकार बेकार आ रहे हैं, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक दो टीचरों ने जो है बहुत ही ज़्यादा बदनाम करके रखा हुआ है, ठीक है। छोटे मोटे टीचर जो यानी कि सब तो एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। दुनिया है, ठीक है, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होता। अच्छे स्कूलों में डाला करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी शिक्षा दिया कीजिए, जहाँ पे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हो, ठीक है।
लाखों की तादाद में पढ़ाते हो, हज़ारों की तादाद में जो टीचर पढ़ाते हो उनके पास पढ़ाया करो, ठीक है, जो अच्छी अच्छी शिक्षा देते हो। ये तो बहुत बुरी बात है। गांव घरों में जो है, जो यानी कि बंदा जाहिल से रह गया वो हमेशा जाहिल ही रह जाता है। तो जाहिल रहो तुम लोग, जो है अपने लिए रहो, तुम लोग सामने वाले को भी नहीं बताओ कि तुम जाहिल हो। आज तुम लोग अगर मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं करते तो मैं तुम लोग की ये जो है बेइज्जती नहीं करती। तुम लोगों ने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती की। मेरे लिए शादी ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। तुम लोग माइंड में भर देते हो लड़कियों की कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, खेत में जाके फंस जाओ, घर में जाके घुस जाओ, फंस जाओ, लाइफ अच्छे से चलेगी, है ना। कहीं पे काम करते हो तो वहीं पे फंस जाओ, शादी बहुत ज़रूरी है। क्या तुम लोगों ने लड़कियों के माइंड में क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके लिए दूल्हा ढूंढने लग जाती हो। ये अपने तरफ की बात कर रही हूँ मैं। पहले पढ़ने दो, कोई अगर यतीम है उसको पढ़ने दो, उसकी मर्जी, उसकी सोच जैसी वो अपने हिसाब से चलेगी, ठीक है। तुम कुत्ते की तरह गुंडागिरी मत करो, नेतागिरी मत करो ज़्यादा, ठीक है ना। इज्जत से रहा करो और इज्जत दिया करो, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है ना। और शादी का जो तुम लोग माइंड पे घुसाते हो कि शादी से पहले गलत करने होते हैं तब जाके शादियाँ होती हैं, ठीक है। और बंदी पढ़ी लिखी, उसको तुम क्या समझा रहे हो, उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा, जो उसकी माँ समझा के गई, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहले 12वीं कर लेना है, उसके बाद किसी नौकरी में जाके लग जाना है, बस इतना ही पता है, ठीक है। उससे ज़्यादा समझाओगे तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते कि राइट छोड़ के लेफ्ट में चले जाएंगे, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों ने बहुत खाया, लुधियाने में जा जाके जो है ना, हमारे घर में जो है ना, तुम लोगों ने बहुत खाया। मैं जो बड़ी बेटी हूँ तुम लोग के पिछवाड़े में बास करती, और मैं छोटी पैदा हो गई। बचपन में मैं सोचती थी कि ये जो सिस्टर सब है इसकी थुराई क्यों होती है, मेरी माँ जो इनकी थुराई क्यों करती है। आज मुझे, मैं जो भटक रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आया क्यों थुराई करती थी। माइंड बिल्कुल भी नहीं, दो दो तीन तीन बार फेल हो गई, खाना पकाना, बस घरों में घूमना, ठीक है, घर के अंदर ही घूमना फिरना, खाना, और पढ़ाई में तो थोड़ा सा भी मन नहीं, बस पढ़ी रहेगी, कुछ नहीं, एकदम माइंड। खाना भी पता नहीं कैसे पकाती होंगी, इसलिए मारती होंगी मेरी अम्मी, ठीक है। तो आज पता चल रहा है कि सच में बहुत मारती थी मेरी अम्मी, जो ठीक करती थी, ठीक है। तो सबके जैसी मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे समझ में आता है। लेकिन तुम लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा जलन है, जलन कितनी ज़्यादा है। दुनिया वालों किस्सा सुना आपने, ऐसा ऐसा होता है। ये गांव घर की लड़ाई थी, 4 साल में रह पाई अपने बाप के घर में, माँ के घर में भी 4 साल रह पाई, ठीक है। 11 साल की उम्र में मेरी अम्मी मर गई, ठीक है। तीन तीन चार साल के बाद मेरा घर कब्जा हो गया, अभी तक है, मैं भटक रही हूँ। माँ जिंदा होती मैं भटकती फिरती नहीं ना। तो वहाँ पे तो बच्चों को ही सीधा उठा के ले जाते, बड़ी बहनों से, बेटी से नहीं पूछते हैं। वो लोग तो इंतजार करते हैं कि कब ये लोग जाए ससुराल और कब इसको उठा के ले जाए, बस घर कब्जा कर ले। आज तक कब्जा करे हुए हैं और कह रहे कि हम लोगों ने खरीदा हुआ, लेकिन तुम लोगों ने जिससे खरीदा हुआ है उसको हमने बेचा ही नहीं, और घर मेरा है भाई, मैंने बेचा ही नहीं, तुम लोग खरीदे कैसे बताइए। किसी ने भी मेरा घर को जो है खरीदा है, तुम लोगों ने जिससे भी खरीदा है, ठीक है, हम लोगों ने इसको बेचा ही नहीं है। हम लोग मतलब मैंने और मेरी बहनों ने बेचा ही नहीं है, तो घर कब खाली करोगे तुम लोग। तुम लोग कब तक ऐसे दिल को दिलासा देते रहोगे कि भाई हम लोगों ने तो खरीदा हुआ, हम लोग यही कहेंगे सबको, है ना। लेकिन हम लोगों ने बेचा ही नहीं है। तो आप पता करोगे ना कि 2006 में जो है वो दोनों गुंडा गुंडन कौन थे, और 4 घर खाली करवाए थे, वो 4 गुंडे कौन थे। आप लोग को घर खाली करना पड़ेगा ना भाई, मुझे देने के लिए नहीं बोल रही कि नहीं देंगे हम, नहीं मिलेगा ये, वो नहीं, घर खाली करने को बोल रही हूँ मैं कहाँ रहूंगी ये बताओ, हमारे हाथ का घर बना हुआ है, बताओ, बिना पूछे इस तरह से डकैती हुई है घर में, तो आप पता करोगे ना भाई। ऐसे आराम से थोड़ी बैठे रहोगे, किराएदारों को आप पैसा लोगे आराम से बैठे रहोगे, हाँ, बिल्कुल बेईमानी है ये। आपको पता है ना कि धोखाधड़ी से वो घर जो है खरीदा और बेचा गया है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा ना, आप चाहे कितने भी बड़े रईस हो, ठीक है। हमने घर बेचा नहीं है, घर मेरे हाथ का बनाया हुआ है, मैं घर की मालकिन हूँ, ठीक है। मेरा, मैं बेचूंगी तब जाके कोई खरीदेगा। और जब मैं आपको बोल रही हूँ कि घर खाली करना पड़ेगा, खाली तो करना ही पड़ेगा। आप पता करो ना, मैं भी तो 6 गुंडों को ढूंढ रही हूँ, ठीक है। आपने खरीद कैसे लिया, हमने बेचा ही नहीं है, तो सबके सब गुंडे हैं, ठीक है। जितने लोगों ने भी 2006 से लेके अब तक जाके कब्जा किए, सब के सब गुंडे हैं, मवाली हैं, डकैत हैं, सबके सब, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं है। मैं हूँ, मैं मालकिन हूँ, मैं, मेरी माँ के बाद मैं रह रही थी घर के अंदर, मुझे झूठ बोल कर लेकर गए जबरदस्ती,
मेरी पढ़ाई खराब हुई है, इसका तो जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, तुम लोगों की भी बेटियां होंगी, जो लोग अभी रह रहे हैं, तुम लोगों की तो बेटियां होंगी। तेरे लोग की बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तब तुम लोग क्या, तुम लोग तो पिछवाड़े में प्याज काट दोगे, है ना। तो मैं कौन सा छोड़ूंगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना, मैं भी नहीं छोड़ने वाली। घर मेरे हाथ का बनाया हुआ है भाई, पता कर लो जाके पूरे शहर में। फ्री का मकान नहीं बना है, काम करके बनाया हुआ है। अब तुम लोग जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। अब तुम लोग बोलोगे कि तुम्हारे कहने से भाई मेरा घर है, मेरा घर है, मेरे बाप का नहीं है, कि कोई भी डकैत घुस गया और बाप को दारू पिला पिला के फंसा लिया और अपने कब्जे में कर लिया। नहीं, जब तक मैं नहीं बेचूंगी अपनी मर्जी से तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई कुछ भी जो है मेरे मकान को कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको पता करना होगा ना, फिर जल्दी खाली करना होगा ना। मैं कहाँ जाके रहूंगी, इधर आके पता कर लो। मैं 17 साल की उम्र से किराए पे रह रही हूँ। अब शादी भी तुम ही लोग करवाओगे, कौन करवाएगा। पढ़ाई लिखाई सब पूरी हो चुकी है, प्रैक्टिस भी हो गई। अब घर खाली करना होगा, तुम लोग को शादी करवानी पड़ेगी मेरी। कौन करेगा बताओ। फ्री फंड में तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी भाई, कि किसी के हाथ पैर जोड़ के बोल दिया कि चलो भाई। इतनी भी बेगैरत तो नहीं है कि किसी के हाथ पैर जबरदस्ती पकड़ के बोलेंगे चलो भाई मेरे मुझसे शादी कर लो, मेरा तो कोई है नहीं, सब तो दौड़ा रहे हैं मुझे। ये सब कहानी सुनेगा तो कौन रखेगा मुझे, घर से पहले निकाल देगा। तो तुम लोग शादी करवाओगे ना, जो लोग घर पे कब्जा करके बैठे हो, तुम लोग शादी करवाओगे। 10 लाख रुपए दोगे तब ना दूल्हा कुछ नहीं बोलेगा, ये बताओ। आप लोग तो जानती हो कि मेरा बाप का जो भी है घर वो भी कब्जे में है, कोई रहने नहीं दिया, और जाएंगे तब भी नहीं रहने देगा, टपका देगा सब। बहुत ही खतरनाक लोग हैं, जमाने से सबको भगा भगा के कब्जा करके रहते आए हैं। ठीक है, कितनी लाइफ में परेशानियां हैं। लड़कियों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जब अपने ऊपर हुआ तब जाके पता चला कि सच में। लेकिन मैं तो किसी को कुछ बोली ही नहीं, मैं तो बचपन से डर डर के घर बंद करके रहती थी। और मेरी बहन इतनी बेवकूफ़, उन लोगों को भी ये नहीं कि बेचारी छोटी है जाके देख आए क्या है नहीं, उन लोगों को भी क्या पता कि छोटी लड़कियों को कौन उठा के ले जाएगा। ऐसे ऐसे बेईमान लोग पड़े हुए हैं। तो भाई तुम लोग पूछताछ करो, भाई तुम लोग पूछताछ करो कि 2006 में कौन कौन लेकर गया था। तुम लोग कब तक मेरे घर का किराया खाते रहोगे। मेरे मकान का किराया तुम लोग भेजो मेरे पास। भाई हम लोगों ने बनाया है घर, फ्री का थोड़ी ना कुछ आता है। हद है, पता करो।